हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो देखो यार, ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। ओके, हम लोगों ने कुछ दिन पहले अपने 20 20 सोल्जर्स खोए हैं। ठीक है, हम लोगों ने अपने 20 सोल्जर्स खोए हैं जो कि अपना मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग सबको ये बारे में पता है कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण हम लोगों ने अपने 20 इंडियन सोल्जर खोए हैं। ठीक है, और हालांकि न्यूज़ में अभी ये चर्चा है कि जितने भी सोल्जर्स थे वहाँ पे तैनात, सारे बिहार रेजिमेंट्स के हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिमेंट क्या होता है और बिहार रेजिमेंट में ऐसा क्या खासियत है। हर जगह हम लोग बिहार रेजिमेंट का नाम सुनते हैं। देखो यार, चाहे वो उरी में हमला हुआ हो या फिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ हो, बिहार रेजिमेंट का नाम हर जगह आता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि बिहार रेजिमेंट क्या है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि रेजिमेंट क्या है, इन लोगों को क्या कहाँ कहाँ इनका इंगेजमेंट है, मतलब कौन कौन से युद्ध में इन्होंने जो है सो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और इन्हें अभी तक कौन कौन सा अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है। वही सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और एक छोटा सा ट्रिब्यूट देंगे। एक तरह से ये ट्रिब्यूट हो गया हमारे इंडियन सोल्जर्स और बिहार रेजिमेंट्स के सोल्जर्स के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि रेजिमेंट क्या है। तो इंडियन आर्मी में बहुत सारे रेजिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मेनली जो है इंडियन आर्मी में रेजिमेंट्स जो है सो ब्रिटिश आर्मी के समय से चला आ रहा है, जो कि 1947 से पहले से चला आ रहा है। ठीक है, एक रेजिमेंट में एक से ज़्यादा बटालियन होता है। ठीक है, एक रेजिमेंट में एक से ज़्यादा बटालियन होता है और हर एक रेजिमेंट का एक हेडक्वार्टर होता है और ये रेजिमेंट जो है सो कोई कर्नल के द्वारा कमांड किया जाता है। ठीक है, तो एक रेजिमेंट जो है उसमें लगभग एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा बटालियन होता है। एक रेजिमेंट का एक ना एक हेडक्वार्टर होता है और उस रेजिमेंट में चलाने वाला एक कर्नल होता है जो कमांडर ऑफिसर होता है। अब देखो यहाँ पे रेजिमेंट जो है ये हम लोगों ने जान लिया जो 2 और मोर बटालियन का होता है। अब एक रेजिमेंट में कम से कम 1000 से 2000 सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी में अप्रॉक्सीमेटली एट प्रेजेंट 250 फाइटिंग रेजिमेंट्स है ना। 250 से ज़्यादा फाइटिंग रेजिमेंट्स है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन तरह के फाइटिंग रेजिमेंट्स है। तो देखो हमारे पास इंडियन आर्मी में 135 रेजिमेंट्स है इन्फेंट्री के। ठीक है, इन्फेंट्री मतलब जो ग्राउंड आर्मी होता है ना। ठीक है, ग्राउंड आर्मी जो पैदल सेना जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, है ना। तो ग्राउंड आर्मी यानी कि इन्फेंट्री के 135 रेजिमेंट्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, एक आर्मी का बैकबोन बोला जाता है इन्फेंट्री को। रेजिमेंट इन्फेंट्री जो होता है, इन्फेंट्री, ये एक आर्मी का बैकबोन बोला जाता है। 62 रेजिमेंट्स जो है आर्मर डिवीजन बोले तो मतलब जो टैंक्स वगैरह होता है ना। ठीक है, टैंक्स वगैरह जो होते हैं, टैंक्स वगैरह ले जाने यानी कि युद्ध में टैंक्स वगैरह का काम जो होता है वो आर्मर्ड रेजिमेंट्स के द्वारा होता है। और 100 आर्टिलरी रेजिमेंट्स है। वैसे जो हैवी मशीनरी गन्स होता है ना, हैवी मशीनरी गन्स होता है, हम लोगों ने न्यूज़ में देखा है बहुत सारा। तो हैवी मशीनरी गन्स जो है वो आर्टरी रेजिमेंट्स में आता है। तो हम लोगों ने रेजिमेंट्स देख लिया क्या होता है। अब हम लोग आते हैं बिहार रेजिमेंट्स में। ठीक है, अब हम लोग बिहार रेजिमेंट को जानते हैं थोड़ा सा। ये जो आप लोग देख रहे हो फिगर, ये इंसिग्निया है बिहार रेजिमेंट का। ठीक है, अब जो है इंडियन आर्मी जो है, बिहार रेजिमेंट इंडियन आर्मी का बहुत ही पुराना रेजिमेंट है। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। इसका जो फॉर्मेशन है वो 1941 में हुआ था, यानी कि इंडिपेंडेंस से भी पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी के समय इसका जो है सो ऑरिजिन खोजा गया है और ये फॉर्म हुआ था 1941 में। ओके, इस बिहार रेजिमेंट का जो है सेंटर कहाँ पर है, दानापुर कंटोनमेंट है, पटना। कंटेनमेंट क्या होता है यार शॉर्ट में, जिसे हम लोग कैंट बोलते हैं ना। ठीक है, तो दानापुर कंटेनमेंट है पटना में और ये सबसे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट कंटेनमेंट है। ओके, उसके बाद जो बिहार रेजिमेंट है उसका संबंध आईएनएस विक्रमादित्य से भी होता है। आईएनएस विक्रमादित्य आप जानते होंगे इंडियन नेवी का सबसे लार्जेस्ट शिप है वो, है ना। लार्जेस्ट शिप है, उससे भी थोड़ा बहुत संबंध है बिहार रेजिमेंट का। और बिहार रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी का हाईली डेकोरेटेड एंड बैटल हार्डन यूनिट है। ये आप लोगों को अभी तक तो पता चल गया होगा न्यूज़ देख करके, क्योंकि हम लोगों ने चाइनीज़ आर्मी के 40 सोल्जर्स को मारा है। ठीक है, हमारे इंडियन आर्मी ने चाइनीज़ सोल्जर्स को मारा है, लगभग 40 चाइनीज़ सोल्जर्स को मारा है ना। तो देखो
बिहार रेजिमेंट्स के बारे में अगर हम लोग और जाने तो बिहार रेजिमेंट जो है वो कौन सा टाइप है, इन्फेंट्री टाइप है ना, इन्फेंट्री टाइप यानी कि पैदल सेना है। साइज है 23 बटालियन का। रेजिमेंटल सेंटर है इसका दानापुर कंटेनमेंट पटना में। और इसका निक नेम देखो यार, बहुत ही खतरनाक निक नेम है हमारे बिहार रेजिमेंट का। सबसे पहला निक नेम है किलर मशीन्स, ओके। दूसरा है जंगल वॉरियर्स। तीसरा है बजरंग बलीज आर्मीज। और उसके बाद है बिरसा मुंडा आर्मी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लो, बिहार रेजिमेंट नाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बिहार के सोल्जर्स है, बिहार में रहने वाले सोल्जर्स है, ऐसा नहीं है यार। बहुत सारे सोल्जर्स है इसमें, सिर्फ नाम पड़ा है बिहार सोल्जर, ओके। तो ये सब निक नेम है, आप लोग नाम से पता लगा सकते हो कि कितने टफ सोल्जर्स हैं, ठीक ना। बहुत ही टफ इन लोग का ट्रेनिंग होता है और बहुत ही बैटल हार्डेंड सोल्जर्स होते हैं ये हमारे इंडियन आर्मी के हैं। तो आप लोग नाम से देख करके ही पता लगा सकते हो, ठीक है, कि कितने डेंजर सोल्जर है ये। किलर मशीन, जंगल वॉरियर्स, बजरंग बलीज आर्मीज और बिरसा मुंडा आर्मी। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो मोटो क्या है बिहार रेजिमेंट का, कर्म ही धर्म है, ठीक है। वर्क इज वर्कशिप इज द मोटो ऑफ बिहार रेजिमेंट। वॉर क्राइज क्या क्या है बिहार रेजिमेंट के, तो जय बजरंग बली और है सेकंड में बिरसा मुंडा की जय, ये बिहार रेजिमेंट का वॉर क्राइज है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कर्नल कौन है एट प्रेजेंट बिहार रेजिमेंट के, मेजर जनरल तेजवीर सिंह। और नोटेबल कमांडर्स हम लोग देख लेते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. मन, लेफ्टिनेंट जनरल A.R.K. रेड्डी, लेफ्टिनेंट जनरल O.S. लोहचाब, लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह, ब्रिगेडियर S.C. जोहार, कर्नल उमेश कुमार बोझा, ओके। अब देखो हम लोग आगे जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंगेजमेंट, है ना, कि उन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन से युद्ध में अपना योगदान दिया है। तो देखो यार, ये जो इंगेजमेंट्स है ना ये मेन है, ठीक है। बहुत सारा योगदान है उनका, सारा हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेन है और पुराना जो है वो इंगेजमेंट मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। बर्मा कैंपेन, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी, इंडो पाकिस्तान वॉर 1947 वाला, इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 वाला, उसके बाद इंडो पाकिस्तान वॉर 1971, कारगिल वॉर और अभी जो है 2020 इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, ओके। ये सारे युद्धों में उनका जो है सो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है। और भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिए हैं वो लोग, ठीक है, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देख ले गैलेंट्री अवार्ड्स में, ठीक है, तो देखो प्री इंडिपेंडेंस में क्या क्या गैलेंट्री अवार्ड उन लोग को मिल चुका था। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मिलिट्री क्रॉस, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मिलिट्री मेडल, ये सारा जो है सो इंडिपेंडेंट के पहले का गैलेंट्री अवार्ड्स है। और अगर हम लोग अभी आएँ पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या गैलेंट्री अवार्ड्स मिल चुका है हमारे बिहार रेजिमेंट्स को, वो भी देख लो। अशोक चक्र, परम विशिष्ट सेवा मंडल सेवा मेडल, उसके बाद है महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, उसके बाद जीवन रक्षक पदक और फिर विशिष्ट सेवा मेडल और मेंशन इज डिस्पैचेस। अब देखो यार, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पॉइंट ये भी ऐड कर लेते हैं कि इनका जो है सो शुरू में जब फॉर्मेशन हुआ था 1941 में, तो यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट कब और कैसे हुआ था, तो देखो शुरू में जो है अर्ली डेज में जो इनका रिक्रूटमेंट था वो जनरली था राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मीण, ठीक है। बिहार और झारखंड के राजपूत थे, भूमिहार थे, उसके बाद ब्राह्मण थे। शुरू में जब रिक्रूटमेंट हो रहा था बिहार रेजिमेंट का तो ये सारे लोग थे, और लेटर बाद में जो है यादव, कोयरी और कुमरी कास्ट के लोगों को भी ऐड किया गया था बिहार रेजिमेंट में, ठीक है। तो ये था यार हमारे बिहार रेजिमेंट का एक छोटा सा हिस्ट्री कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट होगा हमारे बिहार रेजिमेंट को, जो अपने मातृभूमि की रक्षा करते करते शहीद हुए हैं, ठीक है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।